आकाश उसकी मस्तानी चाल को देखकर घायल हो जा रहा था। रात हुई तो अनीता ने फ़ोन करके अपने घर पर बुलाया और वह अपने तीनों बच्चों को जल्दी से खाना खिलाकर सुला दिया। उसके बाद वह आकाश का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। रात के 11 बजे आकाश चोरी छिपे अनीता के घर पर आया तो अनीता ने उसे चुपके से अपने कमरे पर ले गई। फिर अनीता बोली, बहुत देर कर दी आने में, किसी को इस तरह तड़पाना नहीं चाहिए। मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में बैठी थी। तो आकाश ने अपनी मजबूरी बताई। क्या करूं, मैं भी तुम्हारी तरह परिवार वाला हूं, इतना आसानी से समय नहीं मिल पाता। बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी को झूठ बोलकर आया हूं। इतना सुनते ही अनीता आकाश से लिपट गई और अनीता के लिपटते ही आकाश के तन बदन में वासना की एक भयानक आग लग चुका था और वह अनीता को अपने बाहों से अलग करके उसे उसके मंजिल तक पहुंचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा था। वह भी उसका भरपूर साथ दे रही थी। बहुत दिनों बाद अनीता को इस सुहाने सफ़र का भरपूर मज़ा मिल रही थी और वह इस सफ़र को पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। वह चाहती थी यह सुहाना सफ़र कभी ख़त्म न हो। अब तक अनीता अपने सफ़र के मंजिल तक पहुंचने के करीब आ चुकी थी तो वह आकाश को अपने ऊपर कर लिया और आकाश से प्यार वाली हरकतें करने लगी। बहुत दिनों बाद अनीता के प्यासी तन की प्यास बुझी। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। किसी गांव में राजेश नाम का एक 30 साल का आदमी अपनी पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहता था। राजेश के पत्नी का नाम अनीता थी और वह देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती थी और हर समय सजी संवरी रहती थी। भले ही अनीता के 3 बच्चे थे पर उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 3 बच्चों की मां होगी। उसे अपनी खूबसूरती पर घमंड थी। राजेश को गांव में कोई काम नहीं मिला तो वह लोगों को खाने के लाले पड़ गए। अधिकतर गांव के सभी लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। उन सभी लोगों का हाल राजेश के घर ही जैसा था। गांव के गरीब परिवार वालों को भूखे मरने की नौबत आ चुका था। फिर राजेश और उसके कुछ साथियों ने बाहर कमाने के लिए कहीं दूर बड़े शहरों में जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद राजेश और उसके कुछ साथियों ने अपना ज़रूरी सामान रख कर कमाने के लिए किसी बड़े शहरों की तरफ चल दिए। राजेश के काम पर जाते ही अनीता अपने काम को बिल्कुल अकेली महसूस करने लगी। उसके बच्चे गांव के ही स्कूल में पढ़ने के लिए चले जाते। वह दिन भर घर पर बोर होती रहती थी। राजेश को काम पर गए हुए 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में अनीता के पति के प्यार की तड़प में पूरी तरह करवट बदल कर रात गुजार देती। वह पति के प्यार की बहुत ही शौकीन थी। उसे एक रात भी पति का प्यार नहीं मिलता तो वह तड़प उठती। अब उसकी सहनशीलता टूटती जा रही थी और अपने हद से बाहर होने लगी। अनीता अपने ही गांव के मर्दों को फंसाकर अपनी पूरा नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह किसी दूसरे गांव के मर्द को तलाशने लगी। फिर उसे पास के ही गांव के आकाश नाम के एक आदमी का ख्याल आया। आकाश भी शादीशुदा था, वह ऑटो चलाता था। वह अक्सर अनीता के गांव आया करता था और गांव वालों को कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाना हो तो वह लोग आकाश के ऑटो को बुक करके उसके ऑटो पर आया जाया करने लगे थे। अनीता भी आकाश के ऑटो पर बैठकर कई बार बाहर आना जाना कर चुकी थी, इसलिए उन दोनों में अच्छी तरह से जान पहचान हो चुकी थी। इसलिए अब वह आकाश के साथ ही रास लीला रचाने के सपने देखने लगी। उसकी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। आखिर कुछ दिनों बाद आकाश ने उसकी मुलाकात हो गई। वह आकाश से उसका मोबाइल नंबर लिया। उसके बाद अनीता हंसती मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। आकाश उसकी खूबसूरती को देखकर पागल हुआ जा रहा था। फिर रात हुई तो अनीता ने फ़ोन करके आकाश को अपने घर पर बुलाया।